नमस्कार, मैं रेखा वर्मा राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। मेरा विषय निबंध का चल रहा है। आज मेरा विषय है निबंध का विकास और इसमें है हिंदी में साहित्यिक निबंधों का विकास 19वीं शताब्दी में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से हुआ। प्रथम निबंधकार बनारसी दास हैं, लेकिन गणपति चंद्र गुप्त और सभापति मिश्र ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को प्रथम निबंधकार और उनके राजा भोज का सपना को प्रथम निबंध स्वीकार किया है। भारतेंदु युग से गद्य विधाओं का प्रारंभ हुआ, अतः निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से ही है। किंतु निबंध विकास के चार चरण प्रमुख हैं। 1. भारतेंदु युग, 2. द्विवेदी युग, 3. शुक्ल युग और 4. शुक्लोत्तर युग। हम पहले की चर्चा करते हैं भारतेंदु युग से, जिसका समय है 1873 से 19वीं ईस्वी तक। भारतेंदु ने सामाजिक सांस्कृतिक विषय को चुना था। उन्होंने हम मूर्ति पूजक हैं, सूर्योदय, होली, मित्रता, वसंत पूजा, आप बीती, जग बीती, श्रुति रहस्य, भूकंप, खुशी, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, वैद्यनाथ की यात्रा, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जैसे निबंधों की रचना की। कुछ निबंध ऐतिहासिक भी हैं, जैसे कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण आदि। इनके निबंधों हास्य व्यंग का पुट भी मिलता है। भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बालमुकुंद गुप्त आदि निबंधकार हुए, जिन्होंने निबंध विधा को विकसित किया। इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है, निबंध के वास्तविक अर्थ में भारतेंदु ने उसका शिलान्यास किया, भट्ट ने उसे नागरिक बनाया तथा प्रताप नारायण मिश्र ने उसी की सीमा विस्तृत कर व्यापक रूप दिया है। बालकृष्ण भट्ट ने विचारात्मक, भावात्मक निबंधों के साथ कथात्मक, व्यक्ति व्यंजक तथा वर्णनात्मक निबंधों की रचना की। अश्रु आंसू, लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर, साहित्यिक निबंध में जनसमूह के हृदय का विकास है। शब्द की आकर्षण शक्ति, माधुर्य प्रतिमा, आशा तथा निबंधों का सृजन किया। विषय वैविध्य इस युग की विशेषता है, क्यों यह पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहकर पाठकों की रुचि के अनुसार ही लिखा करते हैं। डॉक्टर राम विलास शर्मा के शब्दों में, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। दूसरा युग आता है द्विवेदी युग, जिसका समय सीमा है 1900 से लेकर 1900 ईस्वी तक। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपादक कार्यकाल में निबंध विद्या को विकास और प्रोत्साहन मिला। इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। द्विवेदी जी के साहित्यिक निबंध हैं आधुनिक कविता, कवि और कविता, अपनी भाषा की बात, कालिदास और व्यास आदि। सरदार पूर्ण सिंह ने लिखे हैं आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम विचारक निबंध लिखे। पंडित माधवदास मिश्र के कन्यादान, पवित्रता, घृति, सत्य निबंध गंभीर शैली में प्रस्तुत किए हुए निबंध हैं। बाबू बालमुकुंद गुप्त ने बंगवासी, भारत मित्र पत्रिका का संपादन करते हुए निबंधों को गति प्रदान की। उनके निबंधों का संग्रह है गुप्त निबंधावली में संग्रहित हैं। बाबू गुलाब राय ने मेरे निबंध, मेरी असफलताएं और फिर निराशा क्यों आदि निबंध लिखे। बाबू श्याम सुंदर दास की निबंध शैली आलोचनात्मक रही। उनके प्रसिद्ध निबंध हैं भारतीय साहित्य की विशेषताएं,
कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध हैं गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म और मारिसी मोही उठाव। इसके बाद आता है शुक्ल युग, जिसका समय है 1920 से लेकर 1940 तक का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गंभीर चिंतन वाले निबंधों से इस विद्या का उत्कर्ष काल माना जा सकता है। शुक्ल जी ने उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, घृणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या निबंध मनोविकार संबंधी रूप में लिखे। साहित्यिक रूप में कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप और साहित्य सिद्धांत विषयक निबंध लिखे। साहित्य समीक्षा विषयक निबंध हैं तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था आदि। शुक्ल जी की सारगर्भित निबंधों से प्रेरणा पाकर इसी युग में बाबू गुलाब राय, शिव पूजन सहाय, माखनलाल चतुर्वेदी, पदमलाल पन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, वासुदेव शरण अग्रवाल, राधा कृष्ण दास, शांति प्रिय द्विवेदी, काका कालेलकर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद आदि निबंधकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद आते हैं शुक्लोत्तर युग, जिसका समय है 1940 से लेकर अब तक। शुक्लोत्तर युग में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललित निबंध की परंपरा को शीर्ष पर पहुंचाया। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटुच तथा साहित्य सहचर उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। इसी के कारण शुक्लोत्तर युग को द्विवेदी युग भी कहा जाता है। द्विवेदी जी की समीक्षात्मक निबंध हैं प्रेमचंद का महत्व, प्रसाद की कामायनी, हिंदी का भक्ति साहित्य, रस क्या है आदि। जैनेन्द्र कुमार के निबंध चिंतक परक हैं। इनके निबंध संग्रह हैं पूर्वोदय, जड़ की बात, मंथन, सोच विचार आदि। अज्ञे के निबंध मनोवैज्ञानिक और वैयक्तिक संदर्भ भरे हुए हैं। उनके निबंध संग्रह हैं त्रिशंकु, आत्मनिपत, लिखी कागज कोरे आदि। रामवृक्ष ब्रनीपुरी और प्रभाकर माचने ने व्यंग्यात्मक एवं विचारात्मक निबंध लिखे। यह निबंध साधारण विषय पर असाधारण अभिव्यक्ति में हैं। इस प्रकार से साहित्यिक और आलोचनात्मक निबंध लिखकर डॉक्टर नगीन ने अपनी पहचान बनाई। इनके निबंध संग्रह हैं विचार और विवेचन, काव्य चिंतन, अनुसंधान और आलोचना, चेतना के बिंब, आस्था के चरण, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक आदि। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ललित निबंधों की में विस्तृत वार्ता करेंगे। धन्यवाद।